इब्राहिम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एक रोज़ देर रात में कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। बांग्लादेश अरबी ने मुझे उठाया और अपने घर पर ले गया। मैं नींद में बेहोशी में थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बांग्लादेश मेरे साथ क्या कर रहा है। अगली सुबह उठी, मेरे होश उड़ गए। इस रात यतीम खाने में मुझे एक औरत मिली। इसने मेरा हाथ देखते ही कहा कि तुम जल्द अमीर बनने वाली हो और तुम एक महल में शहजादी बनकर रहोगी। ये सुनकर मैं हंसने लगी क्योंकि मैं बेसहारा और लावारिस थी। मैं भला अमीर कैसे बन सकती थी, मगर वो औरत बहुत पर अमीर थी। वो मेरे साथ यतीम खाने में रहती थी और इसका इस भरी दुनिया में कोई नहीं था। इसने मेरी बात सुनी तो मुझे कागज़ दिया और कहने लगी, आज रात यतीम खाने में एक अमीर आदमी आएगा देना और वो तुम्हारे बांग्लादेश जाने के सारे इंतजाम कर लेगा। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। इस औरत से और भी सवाल करना चाहती थी, मगर वो औरत अपने बिस्तर पर लेट गई और दोबारा नहीं उठी। वो औरत ऐसी ही अजीबोगरीब थी। वो यहाँ के लोगों के हाथ देखकर इनकी किस्मत का हाल बता दिया करती थी। कुछ लोगों को इसकी बात पर यकीन आ जाता, मगर कुछ लोग इसकी बात सुनकर हंसने लगते क्योंकि लोग इसे पागल कहते थे। यतीम खाने में शाम हुई तो मैं सोचने लगी, बाहर जाकर आदमी को तलाश करूं या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि इस औरत ने मुझे बेवकूफ़ बनाया हो। मगर कुछ देर बाद मेरी एक दोस्त मेरे पास आई और इसे कहने लगी कि तो यतीम खाने में अमीर आदमी आया हुआ है जो कि लड़की इससे मिलने जाती है, इसे पैसे देता है। ये सुनकर मैं अपनी किस्मत आजमाने का सोचा। मैं इस आदमी को तलाश करके इसके सामने जा खड़ी हुई। इस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा क्या नाम है। मैंने इसे जवाब दिया, कनीज़ यानी नौकरानी। ये सुनकर वो आदमी मुझ पर तरस खाकर पैसे देने लगा, मगर मैंने अपनी मुट्ठी में छुपाया वो कागज़ इसे दिखाया। इसने वो कागज़ पढ़ा तो इसके चेहरे की रंग का सख्त पड़ गई। वो मुझे से कुछ कहे बिना वहाँ से चला गया। मैं वापस आई तो मेरे दोस्त ने पूछा, इस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए। मैंने अपनी खाली हाथ इसके सामने किए तो वो मुझ पर तरस खाने लगी। मैं चुपचाप लेट गई और मैं रोने लगी। इस औरत ने मुझसे झूठ बोला था, तुम जल्द अमीर बनने वाली हो और तुम एक महल की शहजादी बनकर रहोगी। मैं कभी अमीर शहजादी नहीं बनूंगी। मेरा नाम कनीज़ है और मैं किसी की नौकरानी ही बनूंगी। वो औरत तो पागल थी और मैं इस औरत की बातों में आ गई। ये कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पता नहीं इस औरत ने इस कागज़ पर क्या लिखा था कि वो अमीर आदमी वहाँ से चला गया और मुझे पैसे भी नहीं दिए। मुझे पूरे 2 हफ्ते इस बात का अफसोस होता रहा और फिर मैं इस बात को भूल गई। लेकिन एक दिन यतीम खाने की मालका ने मुझे बताया कि वो कहा कि तुम्हें अमीर आदमी ने अपनी बेटी बना लिया है, तुम तैयार हो जाओ, इसका ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आया है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये कैसे मुमकिन था? वो आदमी कौन था और मुझे इसने अपनी बेटी क्यों बनाया था? हज़ारों से सवालात थे जिनका जवाब मैं मालकन से पूछना चाहती थी, मगर समीर आदमी का ड्राइवर बहुत जल्द में था। इसने वो मुझे गाड़ी में बैठा कर ले आया। मैं इतनी जल्दी में यतीम खाने से निकली थी कि मैं इस औरत का शुक्रिया भी अदा ना कर सकी जिसने मेरा हाथ देकर मुझे खुशखबरी सुनाई दी। इस ड्राइवर ने आलीशान बंगले के साथ गाड़ी रोकी और कहने लगा, इसके अंदर चली जाओ, मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर मैं बहुत डर गई, मगर मैं चंद लम्हात के बाद जल्दी सी मैं जाना चाहती थी वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बना लिया है। इसलिए मैं जल्दी से अंदर गई, मगर जब मैं इस अमीर आदमी को देखा तो मैं चौंक गई क्योंकि ये वही आदमी था जो यतीम खाने में आया था। इससे ने कागजात दिया थे। मुझे देखता हुआ इस आदमी ने कहा कि मैंने यतीम खाने वालों से झूठ बोला था, मैंने तुम्हें यहाँ अपनी बेटी बनाने के लिए नहीं बुलाया। ये सुनकर मैं डर गई। ये घर बिल्कुल सुनसान सा लग रहा था, जैसे घर में इस आदमी के सिवा और कोई भी नहीं रहता था। मेरा दिल किया कि मैं इस घर से भाग जाऊं, मगर इस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, तुम वापस यतीम खाने नहीं जा सकती, तुम्हें बांग्लादेश जाना होगा। मैंने तुम्हारे बांग्लादेश जाने के सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। यह सुनकर मैं चौंक गई, मगर मैं बांग्लादेश क्यों जाऊं, वहाँ मेरा कौन है? ये सुनकर वो अमीर आदमी कहने लगा, तुम्हें बांग्लादेश जाकर मेहनत मजदूरी करनी होगी। मैंने वहाँ तुम्हारे लिए एक जगह तलाश कर ली है। ये सुनकर मैं बहुत मायूस हो गई क्योंकि मुझे लगा था कि ये अमीर लोग अपनी बेटी बना लेगा और मैं तभी यहाँ से दूर हो जाऊंगी, मगर इसने तो मेरे लिए कुछ और ही प्लान बनाया हुआ था। मुझे फिर से नौकरानी वाली मेरा दिल क्या कि मैं वापस यतीम खाने जाऊँ। इस औरत से पूछूं कि तुमने मेरा हाथ देकर कहा था कि तुम जल्द अमीर बनने वाली हो और तुम एक महल में शहजादी बनकर रहोगी। मैं कभी अमीर शहजादी नहीं बनूंगी। मेरा नाम कनीज़ और मैं किसी की नौकरानी बनूंगी। और पागल थी और मैं इस औरत की बातों में आ गई थी। यह कहकर मैं ज़ोर से रोने लगी और यतीम खाने से बाहर आ चुकी थी। अब मैं इस सवाल का जवाब किससे लूँगी, इसीलिए मैं चुप हो गई।
अमीर आदमी ने मुझे मेरा वीज़ा और टिकट दिया और कहा कि मैं ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ आएगा और तुम बांग्लादेश चली जाओगी, वहाँ तुम्हारा मालिक तुम्हें अपना घर ले जाएगा। ये सुनने के बाद मैं इसके घर से निकल आई और यूँ मैं बांग्लादेश पहुँच गई, जहाँ मुझे अपने मालिक के घर काम करना था। ये मालिक, जिसका नाम इस्माइल था, अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता था। इसने मुझे बताया कि मेरी बीवी मर चुकी है, अब मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। मालिक सबसे मेरे काम पर चला जाता। मेरा मालिक मछली का कारोबार करता था और इसका ये कारोबार बहुत तरक्की कर रहा था, इसीलिए इसे अपने घर के कामकाज के लिए नौकरानी की ज़रूरत थी। मैं मालिक के घर काम करना चाहती थी, मगर मैं ये सुनकर घबरा गई। मालिक और मुझे इस घर में रात दिन के लिए रहना था, मगर अब मैं वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ महीने यहाँ काम कर लेती हूँ, जब मेरे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं वापस अपने मुल्क चली जाऊंगी। तब मैं मालिक के घर नौकरानी बनकर रहने लगी। मालिक मछली का कारोबार करता था, इसलिए मैं सब सुबह सवेरे दरिया पर चला जाता था, घर के काम कर लिया करती थी। मगर एक दिन मालिक ने घर पर मछलियों का पूरा टोकरा भरकर भेज दिया। मुझे हुक्म दिया कि मैं इसे साफ़ करके रख लूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि इससे पहले मैंने मछली को हाथ नहीं लगाया था। मुझे मरी हुई मछलियों से भी डर लगता था, इसीलिए मैंने इसे काम में कई घंटे लगा दिए। मालिक घर वापस आया तो मुझे बहुत गुस्सा करने लगा और कहा कि तुम बहुत ही सुस्त नौकरानी हो, तुमसे कोई काम जल्दी नहीं होता। ये सुनकर मैं रोने लगी। वो अपने कमरे में आ गई। आज अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते तो मैं यूं किसी के घर नौकरानी बनकर जलील ना हो रही होती। मैं रोते रोते अपने वालिदैन को याद करने लगी। काश मैं यहाँ बांग्लादेश ना आई होती। वो जिस औरत पर गुस्सा आने लगा जिसने मेरा हाथ देकर कहा था कि तुम जल्द अमीर बनने वाली हो और तुम एक महल में शहजादी बनकर रहोगी, मुझसे झूठ बोला था। मैं कभी अमीर नहीं बन सकती। मेरा नाम कनीज़ा और मैं नौकरानी ही रहूंगी। वो औरत पागल थी और मैं इस औरत की बातों में आ गई। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा मालिक खाने के बर्तन लेकर मेरे कमरे में आ गए और मुझसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर गुस्सा करने का कोई हक नहीं था। अब मालिक की ये बात सुनकर मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कोई भी मालिक ऐसा नहीं कर सकता। सब मालिक नौकरानियों से ऐसा बुरा सलूक करते हैं, मगर ये मालिक दिल का अच्छा था, तभी तो वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मालिक ने मुझे बताया, दरअसल मेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हुई थी जिससे मैं बहुत प्यार करने लगा। हम दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे। हम दोनों मिलजुल कर काम करते रहे, यहाँ तक कि मेरी बीवी मछलियाँ पकड़ने के लिए भी मेरे साथ जाती थी। एक दिन हम दोनों मछलियाँ पकड़ रहे थे। वो बहुत खुश थी क्योंकि इसे डॉक्टर ने माँ बनने की खुशखबरी सुना दी थी, इसलिए वो मछलियाँ पकड़ते हुए हंस रही थी। वो सब उस वक़्त बहुत प्यारी लग रही थी। शायद इससे मेरी नज़र लग गई थी क्योंकि अचानक इसका पैर फिसला और वो गहरे पानी में जा गिरी। इसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ज़ोरदार पानी से अपने साथ बहाकर बहुत दूर ले गया, मुझसे बहुत दूर। फिर मैंने अपनी बीवी की शक्ल तक ना देखी। ये कहकर मालिक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शायद इसे अपनी बीवी से बहुत प्यार था। मैंने इससे कहा कि आपकी बीवी मर गई थी। यह सुनकर वो कहने लगा, मुझे नहीं पता कि वो मर गई थी या जिंदा थी क्योंकि ये दरिया पाकिस्तान की तरफ जाता था। इन दिनों बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो चुके थे, इसीलिए पाकिस्तान जाने पर पाबंदी थी। इसीलिए मैं पाकिस्तान जाकर अपनी बीवी और बच्चे को तलाश ना कर पाया। मालिक की ये दुख भरी कहानी सुनकर मैंने गमज़्यादा हुई। बिछड़ने को दुख हुआ था क्योंकि मैं भी अपने वालिदैन से बिछड़ गई थी। मालिक ने मेरे सामने एक मछली रखी और कहने लगे, मैं बीवी के मरने के बाद ऐसा चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ, इसलिए मेरे घर कोई भी नौकरानी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। मेरे गुस्से से तंग आकर नौकरानी छोड़ देती है, इसीलिए मैंने पाकिस्तान से नौकरानी मंगवाई थी। प्लीज़ तुम मेरा घर छोड़कर मत जाना। मेरे मालिक की बात पर खामोशी अख्तियार कर ली और इसकी दी हुई मछली खाने लगी। मालिक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इसने मुझे बताया कि ये मछली दरिया में बहुत कम होती है, मगर इसमें बहुत ताकत होती है। औरत को खूबसूरत और ताकतवर बना देती है, इसलिए मेरी बीवी हर रोज़ यही मछली खाती थी। ये सुनकर मैंने मालिक से पूछा कि आपकी मछली खुद क्यों खाते हैं। मेरी बात सुनकर जवाब में मालिक ने मुझसे कहा कि मैं ये मछली इसलिए नहीं खाता क्योंकि फिर मुझे अपनी बीवी याद आ जाती है। मगर मुझे ये मछली खाते हुए यूँ महसूस हो रहा था जैसे मालिक मुझे मछली किसी खास मकसद के लिए खिलाना चाहता है। वो मकसद क्या था मैं ये नहीं जान पाई क्योंकि इस रात मछली को खाते ही मछली की तरह तड़पने लगी और फिर मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मैंने देखा कि रात हो चुकी थी, मगर ये मेरा कमरा नहीं था जहाँ मैं रोज़ सोती थी, बल्कि ये तो मेरे मालिक का कमरा था। मैं तेज़ी से इस कमरे से निकली तो वो काम पर जा चुका था। मैं रात को अपने कमरे में सोई थी, मगर मालिक के कमरे में कैसे पहुँच गई।
क्या मैं सारी रात इसी कमरे में सोती रही, ना आईने के सामने गई और अपना चेहरा देखने लगी कि मगर वहाँ सब कुछ पहले जैसा देखकर मैं पुरस्कून हो गई और मालक के घर के काम करने लगी। चांद मालक घर आया तो जल्दी अपने कमरे में चला गया। मैंने मछली पकाई और मालक के कमरे में ले गई, मगर इसने कहा कि आज तुम अकेले खाना खा लो, जब के मैं नहीं खा सकता। मालक बिस्तर के अंदर था और मेरे सामने नहीं आया। इस बात ने मुझे तजस्सुस में डाल दिया, इसलिए मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। इस रात मैंने भी खाना नहीं खाया। इस रात मैं पुरस्कून होकर सोई और मैं जागी तो मैं अपने ही कमरे के अंदर थी, मगर मेरी आंख खुली तो मालक मेरे कमरे के दरवाजे से निकल रहा था। वो समझा था कि मैंने इसे नहीं देखा, मगर मैंने इसे देख लिया था। कल रात मैं इसके कमरे में थी और आज रात वो मेरे कमरे में क्या कर रहा था, ये सोचकर मैं काम कर रह गई। मालक अमीर था, इसकी बीवी मर चुकी थी, वो गरीब नौकरानी के कमरे में किस लिए आएगा। मैं तेज़ी से बाहर भागी और मालक को घर के दरवाजे के पास रोक लिया। मालक, आप मेरे कमरे में क्यों आए थे? मेरे सवाल पर मालक घबरा गया और कहने लगा, मेरे सर में दर्द था, मैं तुम्हारे कमरे से सर दर्द की गोली लेने आया था, मगर तुम सो रही थी, इसलिए मैं वापस चला गया। ये कहकर मालक घर से बाहर चला गया और अपने दिल में सोचने लगी, मालक यकीनन मुझसे झूठ बोल रहा है, मेरे पास तो सरदर्द की गोली नहीं थी। इस बात ने मुझे शक में डाल दिया, ज़रूर मालक किसी और मकसद के लिए आया होगा। मुझे शक पड़ चुका था, इसीलिए मैं मालक से दूर होने लगी, मगर मालक मेरे करीब आता जा रहा था। एक दिन वो बाहर से आया तो मैं गंदी मछलियाँ साफ़ कर रही थी। ये देखकर मालक को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, जो तुम क्या हर वक्त मछलियाँ साफ़ करती रहती हो, हर वक्त मैली चली में रहती हो। ये कहकर मालक मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और एक अलमारी खोलकर कहने लगा, ये कपड़े मेरी बीवी के हैं, इसे इतना खूबसूरत कपड़े पहनने का बहुत शौक था। मैं जब भी बाहर जाता था मुझे कपड़ों की फरमाइश करती थी, इसीलिए मैं इसके लिए बहुत सारे कपड़े ले आता था, मगर इसे जैसा पहनना नसीब ना हुआ। ये कहकर मालक रोने लगा। इसने मुझसे कहा कि आज से ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं, तुम रोज़ नया सूट पहना और सज धज कर तैयार हो जाना। ये सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कपड़े नहीं थे। मैं मालक की बीवी के सारे कपड़े ले गई और रोज़ नया आंसू बहाने लगी। ये सब बहुत प्यारे थे, मुझे पहनकर यूँ लगता था जैसे मैं सचमुच की शहजादी हूँ। मैं खुद को आईने में देखकर बहुत खुश हुई थी। इस मौके पर मुझे यतीम खाने की औरत याद आई थी, जिसने मेरा हाथ देखकर कहा कि तुम जल्द अमीर बनने वाली हो और तुम्हें एक महल में शहजादी बनकर रहोगी। इस औरत ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, मैं अब अमीर शहजादी लग रही थी। शायद वो औरत पागल नहीं थी, लोग इसे पागल समझते थे। वो लोगों का हाथ देखकर सच ही कहती थी। शाम को मालक घर आया तो मुझे नए सूट में देखकर चौंक गया। मुझे देखकर कुछ उदास हो गया, मगर मुझसे कुछ नहीं कहा। इसने मुझसे कहा कि तुम आज आराम करो, मैं खाना बनाऊंगा। ये कहकर वो किचन में चला गया। खाना बनाने के बाद मालक मेरे कमरे में आ गया। मालक ने मेरे सामने एक मछली रखी और कहने लगा, मैंने आज भी तुम्हारे लिए वही मछली बनाई है जो मैंने इस दिन तुम्हारे लिए बनाई थी। ये मछली दरिया में बहुत कम होती हैं, मगर इसमें बहुत ताकत होती है। यूरोप को खूबसूरत औरतों को खूबसूरत और ताकतवर बना देती है, इसलिए मेरी बीवी हर रोज़ यही मछली खाती थी। ये सुनकर मैंने मालक से कहा कि ये बात आपने मुझे पहले भी बताई थी। ये सुनकर मालक हंसने लगा और कहा कि मैं शायद बूढ़ा होने लगा हूँ, इसलिए बातें बोलने लगा हूँ, मगर भी मैं अपनी बीवी को नहीं भूल पाया। ये कहकर वो रोने लगा और खाना खाए बिना अपने कमरे में चला गया। मैं मालक के चाल समझ चुकी थी, आज भी इसने मेरे लिए वही मछली इसलिए बनाई थी ताकि इसे खाते ही मछली की तरह तड़पने लगूं और फिर बेहोश हो जाऊं। इस रात भी मैंने यही मछली खाई थी और इसके बाद मुझे होश नहीं रहा और मैं खुद ब खुद मालक के कमरे में पहुंच गई। इस रात ये सब कैसे और क्यों हुआ था, इसलिए मैं ये राज जानना चाहती थी। इसलिए मैंने वो मछली फेंक दी, मालक से कह दिया कि मैंने वो मछली खा ली थी। मालक ने मान लिया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। मैं भी अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर मैं जाग रही थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि मालक मेरे कमरे में आ गया। वो समझा कि मैं बेहोश हो चुकी हूँ, मगर मैं बेहोशी का नाटक कर रही थी। मालक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर तक आ गया। इसने आते ही मेरे मुँह से दुपट्टा उठाया तो मैं यकदम अपनी आंखें खोल दी। मेरा मालक कहा कि आप रात किस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। ये सुनकर मालक ने कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। ये सुनकर मैंने मालक से कहा कि आप मेरा चेहरा क्यों देखना चाहते थे। ये सुनकर मालक मुझे हाथ में पकड़ी तस्वीर दिखाई और कहा कि दरअसल मुझे तुम्हारी शक्ल अपनी बीवी जैसी लगती थी, इसीलिए मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। ये कहकर मालक ने मुझे वो तस्वीर दिखाई जो मैं चौंकी, क्योंकि वो तस्वीर थी जो यतीम खाने वाली पागल औरत की थी, जिससे मेरा हाथ देखकर कहा था कि तुम जल्द
जल्द अमीर बनने वाली हो और तुम्हें एक महल में शहजादी बनकर रहोगी। ये बात मैंने मालक को बताई तो वो खुशी से पागल हो गया और मुझसे कहा कि मुझे इस यतीम खाने ले चलो। मैंने मालक को कहा कि वो यतीम खाना पाकिस्तान में है। मालक ने कहा मुझे पैसे की कमी नहीं, मैं आज वीज़ा और टिकट बनवा लेता हूँ। ये कहकर मालक चला गया और 2 हफ्ते बाद मालक ने मुझे पाकिस्तान चलने को कहा। मैं वापस इस यतीम खाने आ चुकी थी जहाँ मैंने जन्म लिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरे वालिदैन कौन थे। हम यहाँ इस औरत को तलाश करने आए थे जो मालक की बीवी थी। यतीम खाने की मालकन हमें इस औरत के पास ले गई। मालक ने इसे देखते ही पहचान लिया। हाँ हाँ, यही मेरी बीवी है। मालक खुशी से चलाने लगा, मगर इस औरत ने मालक को नहीं पहचाना। मगर वो मालक के साथ घुल मिल गई क्योंकि इसे अब भी वो बंगाली ज़ुबान आती थी। मालक ने इस औरत से पूछा कि जब तुम यहाँ आई थी तब तुम अमीर से थी, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मगर ये बात इस औरत को याद नहीं। मालक रोने लगा क्योंकि इसे अपनी बीवी मिल गई थी मगर इसने अपने बच्चों को खो दिया। इसीलिए मैंने मालक से कहा कि हम यतीम खाने की मालका से इस बारे में पूछ लेते हैं तो शायद इसे कुछ पता हो। फिर हम मालकन के पास गए। यतीम खाने की मालकन ने मालक को बताया कि औरत बांग्लादेश की थी और जब ये यतीम खाने में आई थी तो इसने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम कनीज़ था। ये सुनकर मैं चौंकी क्योंकि कनीज़ तो मेरा नाम था। मैंने मालक को बताया थी कि वो कहने लगे कि हाँ हाँ, तुम इस औरत की बेटी हो। वो दरिया के किनारे बहती बहती जहाँ पाकिस्तान आ गई थी मगर इसके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो यतीम खाने में आ गई और फिर इसकी याददाश्त खोने लगी। इसे अपनी बेटी को भी पहचानने से इनकार कर दिया था। मालक और मैं ये कहानी सुनकर हक्का बक्का रह गए, मगर यही सच था। वो औरत मेरी माँ थी और ये बंगाली मालक मेरा बाप था जो हम दोनों को कई सालों से तलाश कर रहा था। हम तीनों अब मिल चुके थे, इसीलिए मेरे बाप ने फैसला किया कि हम तीनों ही बांग्लादेश वापस जाएंगे और अपने खूबसूरत घर में रहेंगे। वापस आते ही मेरे बाप ने मेरी माँ का इलाज करवाया। इसकी याददाश्त वापस आई तो इसने मेरे बाप पर मुझे पहचान दिया और कहने लगी कि मैंने तुम्हारा हाथ देकर सच कहा था कि तुम जल्द अमीर बनने वाली हो और तुम्हें एक महल में शहजादी बनकर रहोगी। मुझे इस बात पर यकीन आ गया। हम तीनों हंसी खुशी रहने लगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।